हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह मैंने नहा लिया है क्योंकि वंश जो है सुबह उठ के मेरे कपड़ा गंदा कर दिया था, इसीलिए सबसे पहले मैंने नहा लिया है। मेरा सारा घर का काम पड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो जो जितना भी काम था वो थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा सा ही काम बाकी है। सिलेंडर मेरा ख़त्म हो गया, इसीलिए इंडक्शन पे ही आज खाना बनेगा। तो चावल हो गया है और आलू मैंने बॉईल कर दिया है, आलू का जो चोखा बनाऊंगी। और दाल थोड़ा सा चढ़ा दूंगी बंस के लिए, क्योंकि बंस भी दाल खाएगा और हमारा भी हो जाएगा दाल। ऐसे ही होता है, जब जब सिलेंडर ख़त्म होता है ऐसे ही थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना बनता है। इनको भी मैंने कुछ बना कर टिफ़िन नहीं दिया है, रोटी तो बन ही नहीं पाएगी इंडक्शन में ना। तो इन्होंने कहा कि वो कैंटीन में खा लेंगे। और बंस को भी जो है आज मैंने रेडीमेड टिफ़िन दे दिया है। तो बस मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरी राखी, मैंने कैसी राखी ली है। तो कमेंट में बताइएगा आप सब ने क्या अभी तक राखी ले लिया है। मैंने तो ले लिया। उस दिन हम लोग गए थे बैंक, और बैंक पे था हमारा कुछ काम, तो उधर से ही आते टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा राखी ले लिया। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भी नहीं लिया है, क्योंकि पानी गिरने वाला था तो हम लोग हड़बड़ हड़बड़ होके थोड़ा सा राखी ले लिया है। तो ये सबसे फर्स्ट वाली राखी है, ये देखिए। पता नहीं आप लोगों को कैसे दिख रही है, लेकिन इस पर ब्रदर लिखा हुआ है। आप लोगों को कैमरा पे उल्टा दिख सकता है। और पर्पल कलर का, पर्पल रेड में है राखी, पल्स लगा हुआ है रेड का, और पूरा पर्पल वाला काम हुआ है इस पर। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वाली राखी। बहुत ही सिंपल सा है। मुझे राखी सिंपल ही पसंद आती है। जैसे छोटे छोटे पेंडेंट होते हैं ना, तो उस टाइम में एकदम पहने हुई कलाई में भी एकदम सिंपल और अच्छी दिखती है। और खूब बड़ा बड़ा राखी मुझे एकदम पसंद है, खास करके स्टोन वाली राखी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे लगता है जैसे लड़की लोगों नेकलेस पहनती है ना स्टोन वाली, उस टाइप का ही लड़का लोग को कोई पहना दिया है, और वैसे ही मेरे को दिखता है। इसलिए मैं कभी स्टोन वाली राखी नहीं लेती हूँ। मैं ऐसे पर्ल वाली या एम्ब्रॉयडरी वाली रहती है। थोड़ा बहुत अगर स्टोन भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन आजकल जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा जैसे लगता है कि नेकलेस वगैरह, मांटिका वगैरह लड़की लोगों लगाती है ना, स्टोन वाली, कुंदन वाली, उस टाइप की राखी आ रही है। मुझे वो सब पसंद नहीं है, तो मैंने ऐसे सिंपल सिंपल ही राखी लिया है। तो ये सबसे फर्स्ट वाली राखी है पर्पल कलर की। और ये एक है सेकंड वाली मेरी राखी, एकदम बहुत ही सिंपल डिज़ाइन की है। छोटा सा मतलब पेंडेंट गो सर्कल में लगा हुआ है, और पर्ल है, वाइट और मरून कलर है, मरून कलर है ये। तो ये भी बहुत सिंपल सी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो जितने भी राखी है मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों ने मिल के चॉइस किया है। उनको भी ऐसे सिंपल राखी ही पसंद है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा राखी वो भी मना करते हैं, ऐसे मतलब छोटा छोटा है उसको। ऐसे राखी दो भाइयों को जो कुछ दिन तक पहन सके, एटलीस्ट 2-3 दिन पहन सकते हैं। ज़्यादा हैवी वेट रहेगा या ज़्यादा मतलब चमक वाली रहेगी तो वो लोग भी एम्बेरस होकर खोल ही देंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी राखी है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 से 3 दिन वेयर कर सकते हैं। बंस खेल रहा है साइड पे। और ये थर्ड वाली राखी है, ये देखिए, इस पे कान्हा जी बने हुए हैं। पता नहीं आप लोगों को कैसे दिख रही है, लेकिन इसमें छोटी सी कान्हा जी बने हुए हैं बांसुरी पकड़ के। मुझे बहुत अच्छी लगी। एक मिनट, सॉरी, बाहर पे कोई दरवाज़ा पे आया था तो मैं उसी को देखने गई थी कि कौन आया है। तो हाँ, ये वाली जो राखी मैं आपको लास्ट में दिखा रही थी, ये कान्हा जी की इसमें है, बांसुरी पकड़े हुए हैं। और ये जो उनकी मोर टाइप की बनी हुई है नीचे से लेके ऊपर तक। और ये एक साइड इनका जो है पर्पल और पर्पल कलर का पर्ल है, और इधर में जो गोल्डन येलो वाली पर्ल है। तो काफ़ी सिंपल सी है ये वाली भी, पर दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो वैसे मैं तीन ही भाई को राखी बांधती हूँ। एक मेरा बड़ा पापा का जो बेटा है, और मेरा एक चाचा का बेटा है, और एक खुद जो मेरा मेरा अपना भाई है। तो तीनों जन को ही हम लोग राखी, मैं स्पेशल 3 जन को ही बांधती हूँ और किसी को नहीं बांधती हूँ। क्योंकि जैसे शादी के पहले हम लोग घर पे थे तो जितने भी दूर के भी रिश्तेदार में भाई जो लगते हैं, बोलते हैं दूर वाला भाई जो लगता है, सबको ही को हम लोग बांधते थे राखी। पर अभी जो है ना पॉसिबल नहीं हो पाता, छोटा बच्चा लेके वहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल वाली बात हो गई है। अभी देखिए ना, अभी राखी में जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि छोटा बच्चा लेकर ट्रेन पे कैसे ट्रेवल करे। आप लोगों ने तो देखा, बंस बिल्कुल भी ट्रेन पे नहीं रह पाता है, बहुत परेशान करता है। तो सब इतना परेशानी में जाने के लिए भी मन एक एक बार नहीं करता है, बट क्या करें,
जाना तो पड़ेगा, साल में एक बार आता है, अच्छा भी नहीं लगता है, मन भी नहीं मानता है भाई को राखी नहीं बांधो तो। पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं जाऊंगी और जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है उसको बोल दूंगी, राखी भिजवा दूंगी कि तू इस साल बांध ले बहन, मैं नहीं आ पाऊंगी। पर हस्बैंड बोले कि नहीं, साल में एक बार राखी आता है, जाएंगे और जल्दी से आ जाएंगे। बोल के देखता हूँ छुट्टी के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने बंस को भी नहला दिया है। और ये वाली जो लास्ट वाली राखी है, ये एकदम सिल्वर पैटर्न वाली राखी है, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। शायद इस साल नया निकला है कि क्या, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इस बार पहली बार दिखा तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एकदम सिल्वर वाली डिज़ाइन बनी हुई है, इसकी चेन भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। पीछे में आपको ये लॉक वाली सिस्टम मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही यूनिक राखी लगा मुझे, तो मैंने ले आया है। प्राइस इसका 200 के समथिंग कुछ पड़ा, मुझे नहीं पता, हस्बैंड ही दे रहे थे सारे बिल। तो मैं साइड पे खड़ी थी और फिर खाली मैंने चॉइस किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस टाइप का ही मैं 2-3 राखी और लेने वाली थी। जब मैं बांधूंगी सोच रही थी तो 3 भाई को एक ही जैसा राखी बांधने का प्लानिंग था, बट इस डिज़ाइन में, सेम डिज़ाइन में मुझे नहीं, मतलब मिला ही नहीं। इससे बड़ा बड़ा फ्लावर था, वो भी ऐसे ही सिल्वर पैटर्न पे ही था, लेकिन ये जो जैसे छोटी पेंडेंट बनी हुई है ना, मुझे इसी टाइप पे राखी चाहिए। ज़्यादा बड़ा वाला मुझे पसंद नहीं आता है, तो मुझे छोटा वाला ही था, लेकिन छोटा वाला मुझे मिला नहीं अफसोस, इसलिए मैंने एक ही राखी लिया है। इसको मैं किसको बांधूंगी मुझे अभी तक कुछ आइडिया नहीं है, देखते किसका कलाई पे फिट हो जाती है उसी को बांधते हैं। ऐसा तो मैंने सोच रखा है कि मैं, जो मेरी बड़े पापा का बेटा है तो उसको बांधूंगी, लेकिन देखते हैं किसको ये वाली राखी फिट है, क्योंकि ये जो मुझे थोड़ी सी साइज़ में थोड़ी सी ये छोटी लग रही है। इसमें आपको सिकड़ी वाली सिस्टम है, 2-3 सिकड़ी दिया हुआ है, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं किसको आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मैंने ले लिया है। अब भाइयों को पसंद आती है कि नहीं पता नहीं। तो सिल्वर राखी नहीं है, सिल्वर पैटर्न की ही राखी है। अभी सिल्वर राखी नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ पहनाऊँगी ज़रूर। मेरा एक ड्रीम है कि अपने भाइयों को, तीनों भाइयों को सिल्वर का राखी गिफ्ट दूँगी, मतलब पहनाऊँगी। लेकिन इस साल भी नहीं हो पाया, हर साल सोचती हूँ पर नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ बांधूँगी ज़रूर। ये इतना तो मेरे दिमाग में मैंने सेट करके रखा है, पर कब बांधते हैं देखते हैं। तो बस ऐसे ही राखी तो मार्केट में बहुत सारी आई है, लेकिन अफसोस आज भी बहुत सारे भाइयों के हाथ सूनी रह जाएगी, और बहुत सारे बहनें ऐसे हैं जिनके पास भाई नहीं है राखी बांधने के लिए। राखी चाहे जितने भी हो, आज भी बहुत सारे घरों में राखी जैसा त्यौहार नहीं मनती है, क्योंकि किसी के पास भाई नहीं है तो किसी के पास बहन नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आप सबको पता है कि मेरे भी 2 बेटे हैं और कोई बहन नहीं है मेरे बच्चों को भी राखी बांधने के लिए। तो बहुत ख़राब लगता है जब लक्ष्य स्कूल जाता है राखी का अगले दिन, और सब बच्चे अपने अपने कलाइयाँ दिखा के राखी काउंट करते हैं, तो मेरा बच्चा सिर्फ एक ही राखी बांध के जाता है। वो भी मेरे जो माँ है वो बांध देती है, क्योंकि हमारे साइड में नानी या दादी लोग भी अपना पोता पोती को राखी बांधते हैं। तो उस हिसाब से मम्मी जो है मेरी एक राखी बांध देती है, और वही एक राखी लक्ष्य लेके जाता है। जब छोटा था तो वो सबका हाथ का राखी खोल खोल के अपने हाथ पे बांध लेता था, और वही जाके स्कूल में दिखाता था। बट अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो जब सबको अपना अपना राखी दिखाते तो बेचारा अपना हाथ छुपा के बैठा रहता है, और आके मेरे को घर में भी बोलता है। तो बहुत ख़राब लगता है बच्चों को अपने आँख के सामने ऐसे कोई भी चीज़ के लिए ऐसे तरसते हुए देखते हुए। पिछले साल मैं प्रेग्नेंट थी, तो बहुत मैंने उम्मीद करके रखा था कि हो सकता है मुझे एक बेबी गर्ल हो जाए इस बार, तो मेरे घर में भी धूमधाम से राखी मनाई जाएगी। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने फिर से मुझे एक बेटा दिया है। बट कोई नहीं, बेटा हो या बेटी सब सेम होता है। तो लोग कहते हैं कि तुम लोग बेटा बेटी पे फ़र्क करते हो। बेटा बेटी पे मैं फ़र्क नहीं करती हूँ, लेकिन जब अपने ही बच्चों को मैं ऐसे तरसती हूँ बहन के लिए, या कोई भी बहन अपने भाई के लिए तरसता है, तो बस यही चीज़ हर माँ बाप को खलती है, हर पेरेंट्स को खलती है। कोई भी नहीं चाहता है कि उनका बेटा का हाथ खाली रहे, या कोई भी पेरेंट नहीं चाहता है कि उसकी बेटी को एक राखी बांधने के लिए भाई ना हो। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहता है। बस हमारी सोच ये है कि एक बहन को भाई मिले और भाई को बहन मिले, ताकि वो भी राखी जैसा त्यौहार को मना पाए। बाकी बेटा बेटी पे मैं नहीं करती हूँ। आप बहुत बोलोगे कि बेटी के लिए इतना बोल रही है, बेटा बेटी का फ़र्क कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। मैं बेटा बेटी एक ही मानती हूँ, लेकिन ये जो त्यौहार है ना, इसमें
अभी भी 50% पेरेंट्स ऐसे हैं, जैसे जैसे राखी का डेट सामने आ रहा है वैसे वैसे उनको यही सोच आ रही है कि इस बार वो अपने बच्चों, मतलब अगर बेटी है तो किसको राखी बंधवाएगी, या फिर बेटा है तो कौन आके मेरे बच्चे को राखी बांध के जाएगा। अभी तो बहुत आएंगे बांधने के लिए, आते भी हैं, ऐसा नहीं है, आते भी हैं, लेकिन बच्चों की इज़्ज़त भी तब तक है जब तक माँ बाप है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे बच्चों के पापा ज़िंदा है, तब तक ही बहुत सारे लोग आएंगे, राखी बांधेंगे, जाएंगे, लेकिन बच्चों के हाथ तो असलियत में तब खाली रह जाते हैं जब माँ बाप भी नहीं रहता है। मेरे सास को भी बेटी नहीं है, मेरे हस्बैंड की भी हाथ खाली रहती है, उनके भाई की भी हाथ खाली रहती है। मेरे बड़े पापा हैं, जो चाचा ससुर हैं, उनकी बेटियां हैं, वो आती भी थी, शादी के 2 साल तक वो आती हैं। अभी वो नहीं आते हैं, क्यों नहीं आती हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगी। हो सकता है उनका कोई पर्सनल रीज़न हो जिससे वो नहीं आ पाती हों, लेकिन जब मैं मेरे हस्बैंड का खाली हाथ देखती हूँ तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। राखी एक ऐसा त्यौहार है जो बहुत धूमधाम से हर घरों में मनाई जाती है, लेकिन मेरे घर में, यहाँ ससुराल में नहीं होती है। अगर आप राखी वाले दिन आके मेरे घर में देखोगे ना, एकदम सन्नाटा छाया हुआ रहता है, कोई नहीं आता है, कोई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आता है। जब तक मेरे ससुर थे तो आते थे, सब कोई बहुत अच्छा से राखी बनता था। मैं तो यही बोलूँगी, जब से उनका डेथ हुआ है कोई नहीं आता है, पता नहीं क्यों नहीं आता है। मैं किसी का ऊपर ब्लेम भी नहीं कर रही हूँ कि नहीं आते हैं बोल के, लेकिन साल में एक बार ये त्यौहार आती है। लोग बोलेंगे कि मैं अपने पति को लेकर मायके जाती हूँ, इसलिए जाती हूँ क्योंकि यहाँ अगर घर में आप 5 मिनट नहीं रह पाओगे, क्योंकि घर बहुत सूना सूना सा लगता है, घर में मतलब त्यौहार जैसे लगता ही नहीं है। सिर्फ उनका माइंड को मैं मतलब अच्छा रहेगा, इसलिए हम लोग सबको ही वहाँ चल जाते हैं। और वहाँ पे भी उनकी एक सिस्टर हैं, लेकिन वो भी आते थे बांधने के लिए वहाँ भी, मतलब मेरे मायके में भी, लेकिन अभी कुछ साल से नहीं आ रहे हैं, तो इनका हाथ जो है पूरी तरह से खाली रह जाता है। और बच्चों को तो खैर मेरी मम्मी बांध ही देगी, लेकिन इनका हाथ पूरी तरह से खाली रह जाता है, तो मुझे बहुत 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 ख़राब लगता है इस चीज़ के लिए। तो राखी आज भी एक ऐसा त्यौहार है जो बहुत सारे घरों में तो खुशियाँ लेके आती है, लेकिन बहुत सारे घरों में आज भी राखी के दिन सिर्फ़ एक अरमान बन के रह जाता है कि मतलब काश हम भी राखी मना पाते, काश हम भी ऐसे खुश हो पाते। किसी के पास भाई नहीं है तो किसी के पास बहन नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। भगवान अगर सबको एक बेटा एक बेटी दे दे तो हर घर में खुशियों से भरी राखी होगी, जो कि अफसोस ऐसा हो नहीं पाई। तो मेरे भी बच्चे के हाथ खाली ही रह जाएगी। मेरी मम्मी है, बांध देगी, ऐसा नहीं है, बट फिर भी अपने रिश्ते तो बुढ़ापे तक काम आते हैं। अगल बगल आस पड़ोस तो सब आके अभी बांधेंगे, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तो मैं वही सोचती हूँ कि जब मैं नहीं रहूँगी पता नहीं मेरे बच्चों को कोई राखी बांधेगा या नहीं बांधेगा, या हो सकता है मेरे बच्चों के हाथ ऐसे ही खाली रह जाएगी, या मेरे बच्चे दोस्त यारी में या दोस्तों की भीड़ में अपने आप अपना कलाई दिखा पाएंगे कि नहीं, कि हम राखी बंधवाएं कि नहीं। बस वही चीज़ का चिंता लगता है। बाकी चलिए, भगवान का जो मर्ज़ी है। अब 2 बेटे दिए हैं तो कुछ सोच के ही भगवान ने दिया होगा, और हम बहुत खुश भी हैं हमारे दोनों बच्चों से। हम लोग बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं, बट जैसे ये त्यौहार आता है राखी वाला, तो हम भी सोचते हैं कि काश हमारे बच्चे को भी कोई राखी बांधने वाला होता, बट कोई नहीं, जो दिया है भगवान ने ज़रूर कुछ सोच के दिया होगा। तो अभी लक्ष्य को मैं लाने जाऊंगी, लंच मैंने कर लिया है, बंस भी सो गया, उसको भी मैंने खिला दिया है। तो चलिए गाइज़, आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी के घरों में अच्छे से राखी मनाई जाए, भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, सबको भाइयों को बहन मिले, बहनों को भाई मिले। तो बस अगर आप सबको आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।